साथियों, जनता जब भाजपा को मौका देती है, फिर न जनता हमारा हाथ छोड़ती है, न जनता हमारा साथ छोड़ती है और न हम जनता की सेवा का काम छोड़ते हैं। हम इतने राज्यों को जहां जहां हमको सेवा करने का मौका मिला है, जरा देख लीजिए, विकास का जो सिलसिला भाजपा की सरकार में शुरू होता है, जनता भी ऐसा साथ देती है, ऐसा साथ देती है कि कभी विकास का काम रुकता नहीं है। एक और बात भी आपने देश भर में देखी होगी, जहां एक बार भाजपा के पैर जम जाते हैं, वहां दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहां विकास आया, जहां विकास पहुंचा, वहां वंशवाद का हुआ सफाया। जहां शांति और सुरक्षा आई, वहां तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की विदाई। यही विदाई इस बार पंजाब में देनी है। भाजपा के विकास, पंजाब के विकास के साथ नवा पंजाब के लिए मेहनत करने में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपसे वायदा करने आया हूं। जब भारत विभाजन हुआ, नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? जरा हिम्मत से बताओ, रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचला है कि नहीं कुचला है? दूसरी घटना, 65 की लड़ाई हुई, भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 सैनिक हमारी कैद में थे, हिंदुस्तान की कैद में थे। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। ये काम उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था?
तीन तीन बार मौके मिले उन्होंने गवा दिए, तीन तीन बार मौके मिले गवा दिए। भाइयों बहनों, मैंने आज लड़ाई तो थी नहीं, कूटनीतिक ताकत से कॉरिडोर बनाया और कल तक जो दूरबीन से गुरु महाराज की तपोभूमि के दर्शन करते थे, आज मेरे श्रद्धालु वहां जाकर के दर्शन कर करके आ जाते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी की करतूतों का साथ देने के लिए अब उन्हें पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है, पार्टनर इन क्राइम भी मिल गया है। आप देखिए कितनी समानता है दोनों दलों में। जब अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो ये दोनों पार्टियां उसका विरोध करते हैं, मिलकर के विरोध करते हैं। जब भारत के जांबाज अपना शौर्य दिखाते हैं तो ये दोनों पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है, पाकिस्तान के सूर में सूर मिलाते हैं। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बनाने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ, ये कर रहे हैं जी। ये आमने सामने होने का दिखावा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में पहली बार आप पार्टी की जी सरकार बनी थी, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। किस पार्टी ने उनको सरकार बनाने के समर्थन दिया था? किसके समर्थन से दिल्ली में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? तो एक ही चट्टे बट्टे के लोग है कि नहीं है? ये जेरोक्स कॉपी है कांग्रेस की, चाल चलन सब वही है। भाइयों बहनों, सच्चाई ये है, अगर कांग्रेस ओरिजिनल है तो ये दूसरी पार्टी उनकी फोटोकॉपी है।